गाइस, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए जी, डेली की तरह मेरा रूटीन स्टार्ट हो चुका है और आज यहाँ पे हो रही है सोफ़े की सफाई। तो यहाँ पे इसलिए हो रही है सोफ़े की सफाई क्योंकि यहाँ पे मेरे बच्चों ने ना मुझे लग रहा है कि मिठाई वगैरह गिराई, तो इसी वजह से ना इस पे बहुत सारी चींटियाँ चिपक गई थी। तो मैंने यहाँ पे पूरी डीप क्लीनिंग की और इनको ना इधर उधर हटा के फिर पूरा इसके नीचे भी पूरी सफाई की। और ये नया झाड़ू है ना, इस पे से बारीक बारीक बहुत ज़्यादा छोटे छोटे फूल गिर रहे हैं, यानी कि जो झाड़ू पे से निकलते हैं ना वो कूड़ा, तो वो निकल रहा है। वैसे तो मैंने इसको झाड़ भी लिया था, यानी कि साफ़ कर लिया था, फिर भी इस पे ना बारीक बारीक आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी इस तरीके से ये हटा के पूरी सफाई की और जितने भी चींटियाँ लगी थी ना वो साफ़ की। और अब मुझे ये ऊपर वाला सोफ़ा, क्योंकि इसके अंदर भी पूरी चींटियाँ जा रखी हैं, तो ये ना बहुत ज़्यादा ही आ रखी है, तो इस तरीके से मुझे ये डीप क्लीनिंग करनी पड़ी इसकी। तो ये ना बार बार नीचे गिर रहा था क्योंकि कोई भी पकड़ने वाला नहीं था, क्योंकि बच्चे भी स्कूल जा रखे थे और हस्बैंड जी भी सो रखे हैं। वो तो ड्यूटी से आते हैं और सो जाते हैं, तो इसीलिए मुझे अकेले ही करना पड़ता है ये सब चीज़। बट जैसे तैसे मैंने इसको ना ऐसे ही थोड़ा सा इस तरीके से रखा हुआ था, इसलिए मैं इसके नीचे से सफाई कर पाई। नहीं तो ये एकदम से नीचे गिर जाता है और चोट लगने की डर भी होती है, क्योंकि हेल्प करने वाला भी कोई नहीं था, तो इसी वजह से मुझे खुद ही इसको साफ़ करना पड़ा। और यहाँ पे मैंने ना पूरी डीप क्लीनिंग की और उसके बाद मैंने जो भी ये कवर थे ना वो बिछा लिए और इस तरीके से मैंने पूरी यहाँ पे डीप क्लीनिंग की। तो कभी कभी बच्चे गिरा ही देते हैं और हम अक्सर यहीं पे खाते पीते और बैठते भी यहीं पे ज़्यादातर, तो इसी वजह से ये हो भी जाते हैं। और कुछ दिन पहले मैंने ये पिल्लो कवर धुले थे, तो इनमें से कुछ छूट चुके थे, क्योंकि ये अभी ना मैंने यहाँ पे नीचे रखे थे इसके नीचे। तो इनको भी मैं इस पे लगा लूँगी, क्योंकि ये कवर ना छूट चुके थे, तो इसी वजह से इनको भी मैं यहाँ पे लगा के फिर यहाँ पे रख लूँगी। और अभी मुझे ना बहुत ज़्यादा काम करने हैं और डेली की तरह मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं एक हाउसवाइफ के लिए। और कभी भी ऐसा नहीं कि मतलब कि आज नहीं होगा काम, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जितना काम हम एक दिन में करते हैं फिर दूसरे दिन वही काम दोबारा से हो जाता है, क्योंकि शाम होने तक बच्चे ना इधर उधर बिखेर ही लेते हैं। और जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं उनके घर में तो बहुत ही ज़्यादा इस तरीके का होता है। और मेरे घर में भी दो छोटे छोटे बच्चे हैं, यानी कि उतने छोटे भी नहीं, बट मेरे लिए तो अभी छोटे ही हैं, क्योंकि वो इधर उधर सामान पूरा बिखेर ही लेते हैं। अभी उनकी जहाँ पे कॉपी किताब रखी रहती है ना, वो वाली अलमारी बहुत ही ज़्यादा बिखेर चुकी है आजकल, क्योंकि वो एक के बाद दूसरा इस तरीके से ना बहुत सारी चीज़ें इधर उधर फेंक के जो कॉफ़ी किताब रहते हैं ना वो फेंक लेते हैं इधर उधर, और पूरे जो मैंने सेट किए रहते हैं वो सारा पूरा ख़राब ही हो जाता है। तो चलिए जी, अभी मैंने यहाँ पे ना ये पिल्लो कवर भी लगा लिए हैं इस पे, और इसको रख लेती हूँ मैं यहाँ पे। और अभी मैं दूसरे रूम में आ चुकी हूँ और ये बेडशीट मुझे चेंज करनी थी, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने बेडशीट चेंज नहीं की थी, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये बेडशीट चेंज कर ली है। और इस साइड से आज ना धूप नहीं खिली हुई है, क्योंकि हल्की फुल्की यहाँ पे बादल छाए हुए हैं, मुझे लग रहा है बारिश आ जाएगी थोड़ी देर में। और आजकल ना बिल्कुल भी धूप नहीं हो रही है, तो कपड़े सुखाने में भी ना बहुत दिक्कत हो रही है। सुबह में ऐसा लग रहा है कि हाँ आज धूप हो जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, थोड़ी देर में बारिश आ जा रही है। और यहाँ पे इस वाले रूम में भी मैंने जल्दी जल्दी से झाड़ू मार लिया था, और अभी मुझे दूसरे वाले रूम में भी चलना है और फटाफट से ये काम पूरा निपटाना है। और मैं एक बार तो सुबह नहा चुकी थी और अभी देखती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो कुछ टाइम लगेगा। और उमस भी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो इसी वजह से पूरा पसीना पसीना हो जा रहा है जब भी हम लोग काम करते हैं ना, तो यही होता है। तो चलिए जी, अभी मैं दूसरे रूम में चलती हूँ और यहाँ पे भी थोड़ा सा मुझे बेडशीट सही करनी होगी और दूसरी बेडशीट चेंज करनी है। और ये वाली मैंने यहाँ पे चेंज कर ली है, क्योंकि बच्चे ना बहुत जल्दी गंदा कर देते हैं, और आजकल ना बरसात की वजह से इनमें ना पूरी सी सीलन सी आ जा रही, ईचिंग सी हो रही है, और थोड़ा सा स्मेल भी आ जाती है अगर थोड़ी देर कुछ दिनों तक इस तरीके से रखो तो धुलने के बाद।
तो बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। तो अभी तो धूप नहीं लगी, तो मैं यहाँ पे जो कपड़े मैंने धुलने के लिए डाले हैं, कुछ मशीन में भी डाले हैं, उनको भी मैं फटाफट से धुल के ऊपर छत पे डाल लूँगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने तकिया की कबर्ड भी चेंज कर लिए हैं। तो चलिए इसको भी मैं यहाँ पे अच्छे से रख लूँगी। और साथ ही मुझे अभी यहाँ पे जल्दी जल्दी में झाड़ू मारना होगा और अभी दूसरे रूम की भी सफाई करनी है। तो बच्चे भी स्कूल जा रखे हैं, उनके लिए भी जल्दी जल्दी खाना बनाना होगा, नहीं तो लेट हो जाता है। और साथ ही मैं अभी ना मुझे बगीचे की भी साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि कभी कभी ये हो जाता है ना, बारिश तेज़ हो रही, इस वजह से मैं नहीं कर रही हूँ। बट अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि धूप आनी शुरू हो जाएगी। और देखते हैं, मुझे अभी सब्जियां भी बोनी है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा ना बगीचे में काफ़ी खरपतवार हो रखा, उसको जितने भी घास होगी, अच्छी वाली घास जो गाय के लिए देने के लिए होगी, वो घास मैं अलग से काट लूँगी और जो वैसे फेंकने लायक होगी उसे मैं उधर फेंकूँगी। तो देखती हूँ कि कितने दिन तक मैं साफ़ सफाई कर पाती हूँ बगीचे की भी, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा घर की भी सफाई करनी पड़ेगी और बगीचे की भी। तो इसी वजह से मुझे ना अभी लहसुन भी लगाना है जल्दी जल्दी से, क्योंकि बाद में लेट हो जाता है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ इस बार जल्दी लगाने की। तो यहाँ पे अभी मैं आ चुकी हूँ इस वाले रूम में। तो इसको भी मैं थोड़ा सा ना साफ़ कर लूँगी एक कपड़े से, क्योंकि इसमें ना धूल मिट्टी बैठ जाती है। तो इसी वजह से थोड़ा सा हल्का गीला करके इस तरीके से साफ़ कर लेंगे। और ये बेडशीट भी मुझे चेंज करनी है, क्योंकि इसको भी ना 3-4 दिन हो गए, तो इसको मैं वॉश करने के लिए रख लूँगी। तो चलिए जी, अभी मैं इसको ना थोड़ा सा इस तरीके से इस डस्ट को साफ़ करूँगी, क्योंकि बारीक बारीक धूल सी बैठ ही जाती है इनमें। तो अभी मैं ये बेडशीट को उठा लूँगी और दूसरी बेडशीट इसमें बिछा लूँगी। तो इसको ना मैं वॉश कर लूँगी। और अभी मैंने ना ये अभी एक बार धुली हुई है, और क्योंकि नई बेडशीट है ये, तो थोड़ा सा अजीब सी लग रही थी, तो इस बार मैं इसको धुल लूँगी। और ये दूसरी वाली है, इसको अच्छे से यहाँ पे बिछा लूँगी। और यहाँ पे बच्चे ज़्यादातर रहते हैं, क्योंकि ये वाला रूम बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे ना पंखा लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, क्योंकि काफ़ी ठंडा है। तो इसी वजह से यहाँ पे हम लोग ना ज़्यादातर इस वाले बेड में ही रहते हैं। तो चलिए जी, अभी मैं इसको अच्छे से बिछा लूँगी कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे भी ना झाड़ू मार के फिर मैं निकलती हूँ बाहर की ओर, और बाहर वाले रूम में भी फटाफट से झाड़ू मार लूँगी। और मैं लेके आई थी 2-3 दिन पहले ये लहसुन, और ये ना आजकल बारिश में थोड़ा सा ख़राब होने के चांस बहुत रहते हैं, ये ना काला काला सा पड़ रहा है। तो अभी फिर से आएंगे, तो जो लहसुन लेके आते हैं ना इधर, तो उन्हीं से लेके आई मैं। तो वैसे भी लहसुन तो काफ़ी महंगा है, बट अभी मुझे 1-2 किलो और लाना है। तो उसको मैं अच्छे से धूप पे सुखा के फिर मैं इसको ना इस लहसुन की बुआई बगीचे में कर लूँगी, ताकि मुझे ना हरी पत्तियाँ अच्छे से मिल जाए, क्योंकि वो ना चटनी बहुत ही अच्छी होती है उन हरी पत्तियों की। लहसुन के पत्तियों की चटनी ना बहुत ही टेस्टी होती है। और जो खटाई बनाते हैं ना हम लोग, तो उसमें तो काफ़ी अमेजिंग, क्या ही बताएं, उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ज़रूर। और काफ़ी अच्छा लगता है। और आजकल वैसे भी धनिया और राई बोने का समय हो चुका है, भले ही बारिश नहीं रुक रही है, बट टाइम हो चुका है कि थोड़ी सी हल्की फुल्की राई और धनिया लहसुन इस तरीके का लगा लूँ जल्दी जल्दी में, ताकि मैं फटाफट से मेरी यानी कि ग्रीन सब्जियां ना पत्तेदार सब्जियां जल्दी जल्दी से हो जाए। और मैंने ये कटिंग डाली थी ना इस वाले पॉट्स में, तो ये देखिए इस पे ना काफ़ी अच्छे से रूट्स निकल के आ चुके हैं, और काफ़ी इसकी लेंथ भी बढ़ चुकी है। ये देखिए काफ़ी रूट्स आ रखी है, और इसकी लंबाई देखिए, इन छोटी छोटी ब्रांच डाली हुई थी मैंने, तो ये काफ़ी बढ़ चुकी है। तो इसको इस तरीके से पानी में ही रख लेंगे, और ये पानी में ना बहुत ही अच्छा हो रहा है, यानी कि इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है इस तरीके से। और जो हम मिट्टी में लगाते हैं वो भी काफ़ी अच्छे से बढ़ती है, बट पानी में भी अच्छे से रहती है। तो इसको भी, इसकी कटिंग लगाने से काफ़ी अच्छा रहता है। और भी बहुत सारे पड़े हुए हैं मेरे पास इस तरीके के पॉट्स, तो उनमें भी मैं कुछ ना कुछ कटिंग लगा ही लूँगी। तो देखती हूँ कब तक मैं उस काम को भी करती हूँ, क्योंकि मेरे 1-2
प्लांट्स हैं ना उनकी कटिंग करके मुझे दूसरे उसमें लगाना था, तो सोच रही थी उसको भी मैं लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने ना किचन की भी पूरी डीप क्लीनिंग कर ली और यहाँ पे भी मैं जल्दी जल्दी पोंछा भी लगा लूँगी। तो चलिए जी अभी मैं फटाफट से किचन की भी डीप क्लीनिंग कर लूँगी। साथ ही जितने बर्तन पड़े हुए हैं सिंक में, यानी कि धुल के मैंने यहाँ पे अलग वाले सिंक में रखे हुए हैं, क्योंकि 2 टैप वाला सिंक है मेरा। तो एक में मैं बर्तन धुलती हूँ और एक में इस तरीके से धुल के रख लेती हूँ, तो इसका जो भी पानी है ना वो पूरा निकल जाता है। तो अभी मैं ये ड्रॉ पे लगा लूँगी इस तरीके से। तो चलिए जी अभी मैं फटाफट से यहाँ पे ये झाड़ू मार लूँगी, साथ ही मैं जल्दी जल्दी में ना पोंछा लगा लूँगी। अब तो यहाँ पे ना खाना बनाने का टाइम भी हो चुका है, तो अभी मैं जल्दी जल्दी में बगीचे का भी कर लूँगी साथ साथ, नहीं तो फिर टाइम भी नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं अभी ना एक अगरबत्ती टाइप की होती है ना जिससे मच्छर पूरे भाग जाते हैं, वो भी लेके चलती हूँ, नहीं तो देखती हूँ क्या पता यहाँ पे मच्छर हो, तो इसीलिए बगीचे में जाती हूँ जब भी तो इस तरीके से मैं एक अगरबत्ती लेके जाती हूँ। इससे ना काफ़ी अच्छे से मच्छर भाग भी जाते हैं, यानी आसपास नहीं आते हैं। तो अभी मैं चलती हूँ बगीचे में और वहाँ से जितनी भी खरपतवार हो रखी है ना, जो अच्छी वाली है यानी कि जो हम गाय के लिए दे सकते हैं, वही वाली मैं कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ मैं सबसे पहले, और ये जो बेल दिख रही है ना इस साइड वाली, तो ये है लोबिया की। तो इसे मैं अभी नहीं उखाड़ूंगी क्योंकि इस पे ना अभी भी लोबिया लग रही है, यानी कि 2-3 दिन या 5-6 दिन में यहाँ पे मतलब कि एक सब्जी हो ही जा रही है लोबिया की। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये खरपतवार हो रखी है, और ये ना जो मैं काट रही हूँ ये गाय के लिए काट रही हूँ, और यहीं पे मैं भाई लोगों के वहाँ पे देती हूँ इस तरीके से घास काट के, क्योंकि वो वहाँ से हमने दूध भी लगा रखा है। तो इसी वजह से मैं सोचती हूँ जो भी मेरे बगीचे में इस तरीके से घास पड़ी रहती है ना वो वहीं के लिए देती रहती हूँ मैं। तो ये फेंकने से अच्छा है कि किसी ना किसी गाय के काम आ जाए, और अच्छी बात है अपने क्योंकि मुझे ये काम भी अच्छा लगता है और करना भी आता है। तो इसी वजह से मैं पूरा काम कर लेती हूँ, घर का भी और बाहर का भी। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है इस तरीके से घास काटने में या खेती बाड़ी करने में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि हमने बचपन से ये चीज़ की हुई है। और नहीं भी की तो हम लोग ना बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, मम्मी लोगों को देखते आ रहे हैं। तो इस वजह से हमारी भी ये ना आदत बनी हुई है, और बिल्कुल भी इस तरीके से ऐसे नहीं कि हम खाली बस घर का ही काम करें। मुझे अच्छा लगता है यानी खेती बाड़ी करना भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं कि बहानेबाजी हो। तो मैं जब भी गांव भी जाती हूँ तो बहुत अच्छे से घास वगैरह भी काट लेती हूँ, और बगीचों का काम और खेती भी पूरी कर लेती हूँ। इसमें कोई ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता है। हाँ, ये मजबूरी होती है हर इंसान की कि उसे असुविधाएँ होती है, तो इसी वजह से सुविधा के अकॉर्डिंग चलता है हर इंसान। तो बस यही फ़र्क होता है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा बच्चों की वजह से इंसान सोचता है कि हमसे ज़्यादा थोड़ा सा हमारे बच्चे अच्छा करें, तो इसीलिए प्लायन भी होते हैं। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे ना ये पूरी घास काट लूँगी, और यहाँ पे तोरी की बेल जा रखी है, जो ये पौधे हैं ना ये भी मैंने ही लगा रखे जब मैंने यहाँ पे बाड़ की थी ना इस तरीके से गायों के लिए। तो वो ना अब इन पे हरी पत्तियाँ आ चुकी हैं, क्योंकि उसने ना जड़ पकड़ ली है। तो अभी ये ना घास का पौधा हो चुका है, तो ये अच्छा होता है गाय के लिए। तो मैं यहाँ से जितनी भी घास है ना वो फटाफट से काट लूँगी और फिर गाय के लिए भेजती हूँ, यानी कि मैं खुद ही इसको लेके जाऊँगी और देखती हूँ जितना भी होगा उतना लेके चलती हूँ। अगर कम होगा तो थोड़ा और काट लूँगी, नहीं तो इतना भी क्या लेके जाऊँ वहाँ पे। तो चलिए जी अभी मैं इसको ना इस तरीके से ये इसमें रख लूँगी। तो ये मेरी ही चुन्नी थी यानी कि दुपट्टा, तो ये फटी हुई थी, तो इसी का यूज करके मैं इसमें बांध लूँगी और इसको अच्छे से लेके चलती हूँ। और फिर वो लोग क्या करते हैं ना, जैसे हमारे गांव में क्या करते हैं इसी तरीके से सीधे गाय के पास या भैंस के पास डाल देते हैं, तो वो अच्छे से खा भी लेती है। तो यहाँ क्या होता है इसको ना मशीन में कट करना पड़ता है, और वो लोग ना इस तरीके से हाथों से चलाते हैं और इसको बारीक सा काटते हैं, और फिर अपनी गाय को कुछ दाने वाने मिला के इस तरीके से सूखा भूसा भी मिला के इसमें फिर देते हैं। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा और काट लिया यहाँ पे घास। तो ये देखिए बहुत ही लंबा हो रखा है ये, बट इस पे ना पता नहीं क्यों ये बारीक बारीक से कांटे से चुभ रहे हैं, मेरे पूरे कपड़ों पे भी चिपक गया और खुजली सी हो रही है, क्योंकि मैंने पहले नहीं देखा कि इस पे इस तरीके का है।
बट मुझे पता भी नहीं है कि ये घास ना खाएगी भी या नहीं, क्योंकि इस पे बारीक से बहुत सारे निकल के आ रखे। तो देखती हूँ, लेके तो चलती हूँ मैं, अगर होगा लायक तो ठीक, नहीं होगा तो फिर ये लंबी लंबी घास ना उधर फेंक लेंगे वो। खैर उन्हें पता होगा इस चीज़ का, मुझे तो नहीं पता कि ये, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अलग डिफरेंट सी लग रही थी। बट वैसे मैंने छोटी घास तो हमारे गांव में भी देखी इस तरीके से, बट ये ना बहुत ही लंबी हो रखी है। तो चलिए थोड़ा सा और काट के फिर मैं इसको लेके चलती हूँ सीधे भाई लोगों के घर पे, और वहाँ पे गौशाले में, यानी कि जहाँ पे गौशाला है वहाँ पे इसको रख लूँगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने फिर से बांध लिया है। अब तो अच्छा खासा घास हो गया है काफ़ी। तो इसको लेके मैं सीधे गौशाले पे पहुँच चलिए इसको लेके चलती हूँ मैं फटाफट से, इसको रख लूँगी। और उसके बाद मुझे नहा धो के रेडी होना है, साथ ही मुझे खाना बनाना है, क्योंकि भाभी जी लोग भी आ चुके हैं यहाँ पे। और मैं हो चुकी थी नहा धो के रेडी, तो मैंने बना लिया था खाना इनके आने तक। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे ना दाल चावल और मिक्स वेज और रोटी और चटनी और सलाद, साथ में अचार और रायता है। तो इन सभी के लिए मैंने फटाफट से खाना लगाया, और उसके बाद हम भी खा लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, अभी यहाँ पे मेरी ननद, भाभी जी और भाभी जी का छोटा वाला बेटा आया था, साथ ही मेरे हस्बैंड जी खा रहे हैं यहाँ पे मिलजुल के। तो हम लोग बाद में खाएंगे। तो चलिए, कभी कभी ना मेहमान पहुंच जाते हैं, आते रहते हैं। तो ये है शाम का समय, क्योंकि दिन में हम लोगों ने फिर काफ़ी देर लेटे रहे, और उसके बाद थोड़ा सा शाम को घूमने गए, घूम के फिर अभी रात का समय हो गया था है। और हस्बैंड जी भी ड्यूटी जाते हैं ना, तो मैं फटाफट से यहाँ पे खाना बना लूँगी, यानी रात का डिनर। तो अभी हम लोगों की यहाँ पे गप्पे शप्पे चल रही है, और मस्ती मजाक मस्ती चल रही है। तो ये छुटका बहुत ही मस्ती कर रहा है, और ये हमेशा ना मेरे ब्लॉग में मस्ती बहुत ज़्यादा करता है, और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इसके साथ बातचीत करना। और क्योंकि ये सबसे छोटा वाला है, तो इसके साथ बहुत ही टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो आते रहते हैं ये लोग हमारे घर पे। तो आजकल ननंद जी भी आई है नीचे, तो मेरे ही सामने बैठे हैं जो वो ननंद जी और पिंक सूट वाली भाभी जी है। तो हस्बैंड जी भी आ चुके थे मार्केट से। तो अभी हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे मटर पनीर। तो चलिए फटाफट से मैं मटर पनीर बनाती हूँ, साथ ही हस्बैंड जी को ड्यूटी भी जाना है, तो उनके लिए भी भेजती हूँ मैं जल्दी जल्दी में। चलिए जी, अभी लेके आ चुके हैं मोमोज़ एंड यहाँ पे चाउमीन। तो अभी इसको करते हैं हम लोग फिनिश, क्योंकि बड़ी वाली भाभी जी तो नहीं खाती है। तो अभी हम लोग खाते हैं इसको, और ये ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता है, थोड़ा सा चटपटा तो होना ही चाहिए। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे चाउमीन और मोमोज़ मंगवा लिए थे। तो इसको हम लोग फटाफट से फिनिश करते हैं, और उसके बाद खाना भी खाना है, क्योंकि मैंने खाना बना के रेडी कर लिया है, और भाभी जी के लिए खिला भी लिया है। क्योंकि हाँ, साथ में हम ये खा रहे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भाभी जी को पहले ही रोटी खिला दूँ, और फिर हम लोग इसको खा रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा लेट खाएंगे, इसको खाने के बाद थोड़ा सा बातें करेंगे, फिर मजाक मस्ती जो भी है वो करेंगे। उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे। तो अभी तो यही चल रहा है हमारी पार्टी शार्टी। तो चलिए जी, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।